इंसिडेंट उनको उनके नाना ने बताया, जो कि अभी 87 ईयर्स के हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा नाना जी के बारे में जान लेते हैं। नाना जी पुलिस वाले हुआ करते थे, मामा जी जो थे वो भी पुलिस वाले हुआ करते थे। मतलब आराध्या का पूरा परिवार जो है वो लगभग पुलिस डिपार्टमेंट से ही है। ये पूरा रियल इंसिडेंट जब हुआ उस टाइम पर शायद नाना जी की उम्र 30 से 40 साल के बीच में रही होगी। नाना जी पुलिस में थे और घरों में अच्छी तरीके से रह रहे थे। हालांकि घर जो थे वो पार्टीशन के हिसाब से बने हुए थे। तो नाना जी के जो पापा थे उनके भी एक भाई थे और उन भाई से 2 लड़के हुए थे। जो बड़ा वाला लड़का था वो एक दिन मछली पकड़ने जाता है और मछली पकड़ते पकड़ते कहीं उसका पैर फिसलता है और जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर शायद उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया, जिस वजह से वो वहीं पर डूब के ख़त्म हो गए। उन्होंने खूब कोशिश की, शायद वहाँ पर वो बच नहीं पाए। उस दिन वो अकेले थे जब वो मछली पकड़ने गए थे। इसके बाद क्या हुआ, उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो क्रियाएं की गई जहाँ से उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे घर वाले इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो लड़का अभी ख़त्म हुआ था वो घर में रात को घूमता नजर आता है। धीरे धीरे घर में उसकी जो साइटिंग्स है वो बढ़ती चली जाती है और ये चीज़ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे जो गांव वाले होते हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसकी आत्मा पूरे गाँव में अलग अलग जगह पर दिख रही है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पूरे परिवार को गाँव वाले रिक्वेस्ट करते हैं और फिर जो है एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तो तांत्रिक घर वालों की ही किसी की बॉडी में उस मरे हुए इंसान को बुलाते हैं, जिसकी आत्मा आती है और बताती है कि इनने मेरे को स्थान नहीं दिया। अगर ये मेरे को स्थान दे देंगे और मेरे को देवताओं की तरह पूजना स्टार्ट कर देंगे तो मैं घर वालों की रक्षा करूंगा। मतलब वो पितृ योनि में न जाके प्रेत योनि में चले गए थे। और इसके बाद जब तांत्रिक ने उनसे बात करी तो एक स्थान दिया गया। स्थान देने के बाद वो घर में ब्रह्म बाबा की तरह रहने लगे। मतलब ब्रह्म राक्षस जैसे होते हैं ऐसे ब्रह्म बाबा भी होते हैं जो अपने घर की रक्षा करते हैं। तो घर वाले उन्हें ब्रह्म बाबा की तरह पूजा करते थे। यहाँ पर इस हिस्से को हम खत्म कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आराध्या ने बताया कि अक्षय भाई, नाना जी ने मेरे सामने ये चीज़ मेंशन की कि बिहार में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, बिहार में जिसको बख्शी जंगल कहा करते थे। वहाँ पर एक बाबा रहते थे जो कि अघोर विद्या के लिए जाने जाते थे। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं जब वो चला करते थे तो हवाएं और पेड़ उनके साथ चल दिया करते थे। मतलब उनके चलने पर हवा के झोंके साथ में चला करते थे। वो पूरे गांव की रक्षा किया करते थे। ब्रह्म बाबा घर की रक्षा करते थे और ये जो बाबा थे जो अघोर विद्या रखते थे ये पूरे गांव की रक्षा किया करते थे।